मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो पारी छठी थी आपकी, यानी कि आज की जो सेकंड पारी थी 21 सितंबर की, उसके आंसर की। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पेपर लेट देखा था तो पेपर अपलोड हो चुके थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी छठी पारी की जो है ये आंसर की है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो जरूर कमेंट कर देना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती, तो उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। फिर अब भारत में जो आपका 76वां गणतंत्र दिवस समारोह था उसका मुख्य अतिथि कौन था, तो वो थे आपके प्रोवोवो सुबियांटो। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एक्सियोम 4। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया, उत्तर इसका आकाश हो जाएगा। ब्रह्मोस इसलिए नहीं होगा, बात यहां पर स्वदेशी की हो रही है। फिर है सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया, उत्तर हो जाएगा मणिपुर। फिर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का स्थान हो जाएगा प्रथम। ठीक है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बाकी सभी की आंसर की धीरे धीरे जो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है, उत्तर हो जाएगा मैनार उदयपुर। फिर राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया, तो फाय सागर झील जो अजमेर है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। फिर राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025, तो जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान से संबंधित है, तो 12 उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक आपकी डूंगरपुर में। फिर राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो लू का किया जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्ष राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है, तो टोडगढ़ वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। तो अजमेर राजसमंद पाली उत्तर हो जाएगा। झुंझुनू नहीं होगा। एकदम इजी क्वेश्चन, क्योंकि झुंझुनू अलग ही पड़ा है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो जयसमंद झील। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समानता सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 14 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भारत में जो है राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। सॉरी गलती कर दिया मैंने। संबंधित राज्य का जो है इसमें उत्तर जो है वेतन और भत्ते वाले में, एक मिनट, इसका उत्तर जो होगा वो होगा राज्य विधानमंडल। मैंने गलती से जो है उत्तर बी लगा दिया था, राज्य विधानमंडल उत्तर हो जाएगा। फिर भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें होती है, उच्च न्यायालय के सीधे अधीक्षण में कार्य करती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। फिर राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है, तो बाबूलाल खराड़ी उत्तर हो जाएगा। फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा, तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष जो होता है विधानसभा का, उसको इस्तीफा सौंपता है। फिर निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन से थे जिन्होंने चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो राणा हम्बीर इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि रतन सिंह की मृत्यु के बाद में इन्होंने वापस जो है सिसोदिया वंश की जो है नींव रखी थी। 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था, तो 28 मई को। फिर 30 मार्च 1949 को गठित बृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। राजस्थान के वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने लीलटांस कविता लिखी, तो कन्हैयालाल सेठिया उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है, तो उत्तर हो जाएगा आपका वंश भास्कर। फिर राजस्थानी उपन्यास जो है धोरारा धोरी के लेखक का नाम, तो उत्तर हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी। और ये आपको डायरेक्ट पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां डाल दी जाएगी। यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 रुपए, तो राशि हो जाएगी 2,10,000।
विनय ने कुल 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 5,150 ब्याज मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है आपकी? 15,000 रुपए होगी। ठीक है। यदि AB अनुपात है वो 2:3 है, BC का 2:5 है, तो AD का 1:2 है, तो CD का हो जाएगा आपका 15:8। ठीक है। सिर्फ आंसर देखने अपने को, फालतू अपने को टाइम पास नहीं करना है। कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु 48 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा? डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाता है। दोनों में 8 जोड़ोगे तो ये 48 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और कटेगा तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। PQR ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद P ने अपने निवेश में 20% राशि निकाली और Q ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। तो वर्ष के अंत में लाभांशों का अनुपात बताओ। तो लाभांशों का जो अनुपात होगा वो होगा 34:55:40। फिर XYZ किसी काम को 6 और 8 दिन में क्रमशः से कर सकते हैं, तो Z की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो Z अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो Z अकेला जो है इस काम को करेगा आपका 24 दिन में। ठीक है। पाइप PQ और R एक टंकी को क्रमशः 28 मिनट, 35 मिनट, 42 मिनट में भर सकते हैं। इन पाइपों को एक साथ खोला गया। गलती से निकासी पाइप भी PQR के साथ खोल दी गई। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी टंकी को खाली कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा 210। फिर एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है। एक दिन वह अपनी यात्रा को केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। शेष यात्रा उसकी क्या मतलब होनी चाहिए गति जो सही समय पर गंतव्य पर पहुंच जाए? तो उत्तर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन, ये दंड आरेख जो दिया हुआ था इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा 506:669। फिर निम्नलिखित जो है भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र किस प्रकार जाना जाता है? तो पर्ची इसका उत्तर हो जाएगा। कन्हा ख्याल में कहानी कहान मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो मेड़िया कहलाता है। फिर मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सापा या पगड़ी होगा। अपन जो है इसकी तरफ भी जा रहे होंगे, कोई जो है इसकी तरफ जा रहा होगा, लेकिन उत्तर हो जाएगा डी, सापा या पगड़ी। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग। नाम से चंग लग रहा होगा लेकिन यह सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? तो रामदेव जी। एकदम इजी क्वेश्चन। राजस्थान में कजली तीज महोत्सव, एकदम इजी क्वेश्चन, बूंदी में। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? एकदम इजी क्वेश्चन, बीकानेर की। ठीक है, बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो अविनाश गहलोत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में RTI अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन में रखी जाती है? तो सोडियम रखी जाती है, कारण कि ये जल्दी जो है नमी से आग पकड़ लेती है। एंजाइम जो होते हैं आपके पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमश से कहां से स्रावित होते हैं? तो पेप्सिन अमाशय से होता है और ट्रिप्सिन अग्नाशय से। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े उत्तर हो जाएगा। फिर सुमेलित करना था तो A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि D से डायरेक्ट ही हो रहा था ये। ठीक। फिर नाहरगढ़ किले के मुख्य द्वार को ताड़ी द्वार कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया? तो बिजल देव सिंह ने करवाया। राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत लांगूरिया या लंगूरिया गीत कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वाल्लर नृत्य जो है गरासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? तो हेलो ख्याल। हेलो जो है लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ? तो तमाशा जो लोक नाट्य वो जयपुर से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जो है जैसलमेर में है? तो पट्टुओं की हवेली। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर राज्यपाल जो है संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो ये बात क्या है? एकदम सही है। फिर आपका जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसमें आपका आया था कि ही वॉज पासिंग द बॉल। मैंने बहुत इंग्लिश की क्लासे प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आप देख के गए थे तो उत्तर इसका आप आराम से कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वॉज बीइंग वाला उत्तर हो जाएगा। फिर है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहली बात तो सेड टू आ रहा है, इसका मतलब टोल्ड आएगा, तो यही उत्तर हो गया। और हेज किस में चेंज हो जाएगा? हेड में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला क्वेश्चन, कन्वर्टेड द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इन ए नेगेटिव। तो इसका लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। तो उत्तर हो जाएगा लोकेश डज नॉट हैव एज ए मच कॉमन सेंस एज ए ही हैज ए
वेल्थ, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव। Who does not like to be pampered, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरीबडी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे, क्योंकि अलास जो है दुख के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर नो सुनर वाले में जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा नो सुनर आई हैड सीन, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। फिर इट टुक आनंद 7 years टू अकम्प्लिश, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दिस टास्क। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका वो है किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग जो है किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत करके कर सकते हैं, इसके लिए उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एडोब जो फोटोशॉप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए जो है कीबोर्ड शॉर्ट की आप यूज लोगे वो कंट्रोल एक्स है, क्योंकि ये कट के लिए उपयोग की जाती है। एमएस एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ जो टैब है वो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आते हैं। फिर वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का संग्रह एक यूआरएल के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो वेबसाइट इसका उत्तर हो जाएगा। फिर डैश ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो शीर्ष स्तरीय डोमेन, तो शीर्ष स्तरीय डोमेन होना जरूरी नहीं होता है। फिर है कि सबसे जो है इन जो संख्या है इनसे पूर्णतः विभाज्य, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात करना था, और इसका एलसीएम आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर किसी कक्षा में, किसी परीक्षा में कक्षा में 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 16 है, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा 25। फिर एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 में बेची जिससे उसे 12% का लाभ हुआ, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है 2160 रुपए में बेचनी पड़ेगी। फिर एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक 18,000 रुपए में बेची, एक बाइक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, संपूर्ण लेन देन में उसको जो है लाभ हुआ 2.16/7% का। फिर यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी आपकी जो है 44%। कारण 120 गुना 120 करना है, आप 20 का स्क्वायर करके करना करें तो सही है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट 40 की तरफ गए होंगे, उत्तर हो जाएगा 44%। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 13,080 और 8 वर्ष में 16,023 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर 12% होगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो पहाड़ उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। ये बिल्ली काली है, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ था, जो होता है वो जो है सो खोता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वापस बोल रहा हूँ कि बाकी जो शिफ्ट की आंसर की है वो भी अपलोड करी जा रही है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे श्याम रो चुका वाक्य में जो है किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ, तो यहाँ संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं, तो बी और डी हैं, मतलब उष्ट और मयूर। फिर है जो नीचे दिए गए कथन थे 2, उनमें से कथन 1 तो सही है और कथन 2 क्या है, गलत, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है देशज शब्द कौन सा है, तो लोटा इसमें जो है देशज शब्द है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसका उत्तर होगा कम गुणी होकर गुणी का दिखावा करना, तो ज्यादातर इसकी तरफ भी गए होंगे, लेकिन उत्तर हो जाएगा थोता चना बाजे गना। ठीक है, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना। नयन का संधि विच्छेद एकदम इजी ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ने प्लस एन। जो प्रत्युपकार है उसमें जो है प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन, तो परवन आपकी झालावाड़ में है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया गया था, तो पिछली बार अगस्त में बहुत बारिश हुई थी, उत्तर अगस्त हो जाएगा। फिर हमजा खेरी बांध, अच्छा क्वेश्चन था, ये सिवनी नदी पर प्रतापगढ़ जिले में शायद तक, ठीक है, प्रतापगढ़ के आसपास है, जिला याद मेरे को पूरा नहीं है। हमजा जो खेरी बांध है वो सिवनी नदी पर है, नाम कईयों ने पहली बार सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका मासी बांध हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी टोंक में, ये मासी बांध कहां पर है, टोंक में। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व है, तो सबसे ज्यादा जयपुर और 2 नंबर आता है भरतपुर। फिर बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट जो है वेरों का मठ जो है वहां पर जो है वहां से निकलती है, उत्तर वेरों का मठ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, तो इसका उत्तर 168 ए हो जाएगा। कोई गलत हो तो जरूर कमेंट कर देना। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है, तो ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। फिर भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, अच्छा ये भूल गया मैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अंतर्गत। ठीक है, फिर है ही अर्न 70,000 रुपीज
ए ईयर, ईयर के साथ हमेशा क्या आता है, ए आता है। फिर है डू यू हैव डैश फूड लेफ्ट, तो यहाँ एनी आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव सेंस में इसको पूछा है। फिर आपका जो ये सम्मिलित करने वाला है इसमें ए का तो 4 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 होगा। फिर आपका इसका कि जो है चूज द सेंटेंस विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन, तो उत्तर हो जाएगा दे विल कम वॉन्ट दे। कक्षा में तान्या दूसरों से ज्यादा समयनिष्ठ है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास। फिर आपका जो है सी लिस्टेड टू माई एडवाइस जो है अटेंटिवली, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। फिर वोट इज द टेक्निकल टर्म फॉर ए डॉक्यूमेंट विच इज जेन्युइन, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बोनाफाइड यानी प्रमाणिक, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे करीब है, तो इसका उत्तर तनोट होना चाहिए, हालांकि फलोदी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन तनोट उत्तर हो जाना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता, एकदम इजी क्वेश्चन, दोसा उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, 24 पॉइंट कुछ है यानी कि 25% उत्तर हो जाएगा। कॉमन सेंस से ये कर सकते हैं तो इतनी ज्यादा शहरी जनसंख्या नहीं है राजस्थान की। जहरीला शब्द में प्रत्यय है इल्ला, आंख का पर्यायवाची चपला नहीं है, चपला बिजली होती है। फिर आएगा पक्षपात, शब्द का विलोम है निष्पक्ष, जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा बहुज्ञ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, तो चारित्रिक जो है वो शुद्ध शब्द है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं इन दो ऑप्शन में, ठीक है। वैसे इसका जो उत्तर हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो ये इसका उत्तर होने के ज्यादा चांस है। फिर प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। फिर रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपको खोया हुआ बैग भिजवा दिया, आपने आभार प्रकट करते हुए जो पत्र लिखोगे उसकी शैली जो है अनौपचारिक पत्र की होगी। फिर है भारत सरकार ने नई दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें रिमाइंडर भेजा गया, तो रिमाइंडर शब्द जो है उसका अनुस्मारक जो क्या होगा, जो है मतलब हिंदी अर्थ होगा। फिर है वही द रेडियो डैश सिंस 10 PM yesterday द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट, तो उत्तर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। तो ये आपकी जो शिफ्ट नंबर 6 थी उसकी जो आंसर की थी, जल्दी आपको जो है अदर शिफ्ट जो है उनकी आंसर की मिलेगी। तब तक चैनल पर बने रहें, धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।